दोस्तों नमस्कार। यदि आपका ट्रांज़ैक्शन गलत हो गया है, बाय मिस्टेक आपको भेजना था उसमें और आपने भेज दिया उसमें, तो या जीपे हो या फ़ोन पे हो, यदि किसी का भी ट्रांज़ैक्शन बाय मिस्टेक इधर का उधर हो गया है, आपको भेजना था दूसरे पर्सन्स में, जी हाँ, और गलती से चला गया दूसरे पर्सन में, तो आप कैसे अपने पैसा को रिकवर कर सकते हैं? कैसे आपका पैसा वापस आ सकता है? इसके लिए बहुत ही छोटा-सा ट्रिक बताऊँगा, बस आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो आओ समझते हैं, या गूगल के जरिए कर सकते हैं, यदि फोन पे हो या जीपे कुछ भी हो, आप पैसा अपना वापस ले सकते हैं। बस छोटा सा आपको प्रोसेस करना है। सिंपली आपको गूगल पे चलना है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ चलता हूँ, वहां से आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे गूगल पे चलने के बाद देख सकते हैं, तो गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है एनसीपीआई। जी हाँ, यह एक साइट है जो कि आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करके कुछ फॉर्म होते हैं, कुछ वहां पे अपना इंपॉर्टेंस, जी हाँ, उसको भर के उसके बाद आप कंप्लेन करके सबमिट कर दीजिए। उसके बाद यह आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। सिंपली वह प्रोसेस एनसीपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे गूगल पे चलते हैं, तो इस तरीके की आपको सबसे पहली साइट देखने को मिलेगी। इस साइट पे आपको क्लिक करना है, देखेंगे इस तरीके का लोगो है, सारा चीजें है। यहाँ पे आपको फिर इसी को ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग को इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको एक यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे ब्लू रंग से दिख रहा होगा। इस नए इंटरफेस में यहाँ पे कंज्यूमर, तो यहाँ पे देखेंगे कंज्यूमर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे आ गया यूपीआई कंप्लेन। तो यहाँ से आप यूपीआई का कंप्लेन कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये इस तरीके से देखेंगे तो यूपीआई कंप्लेन है। आप अपने यदि फोन में कर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइड में कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा दिखेगा, फिर डेस्कटॉप साइड में करने के बाद छोटा-छोटा दिखेगा। तो मैं आप लोग को फाइनली लैपटॉप में करके दिखा रहा हूँ, अपने पीसी में दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा-सा नीचे चलेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लेन का ऑप्शंस आ गया है। तो आप ट्रांज़ैक्शन है या नॉन ट्रांज़ैक्शन है, तो इस तरीके से आप दोनों का कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन कंप्लेन है, तो ट्रांज़ैक्शन कंप्लेन आने जिसमें क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देख सकते हैं इंटरफेस खुल जाएगा। जी हाँ, इतना बड़ा सा इंटरफेस खुलेगा जिसमें ढेर सारे ऑप्शंस फिलअप आपको करने को मिल जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांज़ैक्शन, किस तरीके का आपका ट्रांज़ैक्शन है, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन है या पर्सन टू मर्चेंट, या पर्सन किसी अकाउंट में है या किसी अदर जगह है या किसी कंपनी को है, कि कहाँ पे आपका पेमेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो मेरा पर्सन टू पर्सन, तो इस पे हमको क्लिक कर देना है। पर्सन टू पर्सन हो गया। उसके बाद सेलेक्ट इशू टाइप, किस तरीके का आपका यूपीआई है, जैसे इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। यहाँ पे भी देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शंस है। अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट इन अकाउंट, यदि आपके अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन दूसरे में नहीं गया, उस तरीके का भी कंप्लेन हो तो भी वह पैसा वापस आ सकता है। ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया, फिर भी डेबिट हो गया लेकिन पैसा नहीं है, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रॉड हो गया, वो भी कर सकते हैं। फिर ट्रांजेक्शन नॉट परमिट है भाई, उस तरीके का भी देख सकते हैं। सारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ पे मेरा इनकरेक्ट मतलब ट्रांजेक्शन दूसरे में चला गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। जी हाँ, मेरा पेमेंट जो है दूसरे अकाउंट में चला गया, तो हमको उस ऑप्शन पे क्लिक करना। फिर यहाँ पे इस तरीके से हमको कुछ ना जीपे के लिए या फोन पे जो भी है उसके लिए हमको कुछ यहाँ पे कमेंट्स लिखना पड़ेगा, जैसे कि अ, मेरा पेमेंट बाय मिस्टेक दूसरे अकाउंट में चला गया है और मुझे उसकी नीड है, ज़रूरत है, तो वो मेरे अकाउंट में जल्द से जल्द क्रेडिट करने की कोशिश करें। इस तरीके से आप इंग्लिश में, हिंदी में कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन आईडी आप जो भी ट्रांज़ैक्शन आईडी, जैसे आप यहाँ पे चले फ़ोन पे खोले, जो भी पेमेंट आपने किया, जो जिस बंदे ने किया, जी हाँ, तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांज़ैक्शन आईडी दिखेगी। आपको इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। सिंपली ये भी आपका क्लिक हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपका बैंक कौन-सा है। जी हाँ, आपने किस बैंक से किस बैंक में ट्रांसफर किया, उसका अकाउंट नहीं भरना है, अपना भरना है। तो यहाँ पे अगला जो स्टेप है इसको ध्यान देना है कि आपका बैंक कौन-सा है। अगले का जिसने पेमेंट किया उसका बैंक नहीं देखना है, यहाँ पे आपका कौन-सा बैंक है उसको सिलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे आपके बैंक का पूरा डिटेल आ जाएगा कि कितने सारे बैंक है, तो इसमें आपको देख लेना है कि आपका बैंक कौन-सा है, उसको सही तरीके से यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यदि आपका जो भी है एचडीएफसी हो, पंजाब हो, एसबीआई हो या केनरा हो या कोटक महिंद्रा कुछ भी हो, तो उसको यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रुपीज़ लिखना है, देखो पैसा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका कितना, किस तरीके से कितना पैसा गया है, जैसे 2000 गया, 20,000 गया, 50,000 गया, तो यहाँ पे आप उसको सिंपली भर सकते हैं। भरने के बाद फिर नेक्स्ट जो आता है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, कि आपका जो ट्रांजेक्शन है किस डेट में हुआ था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे डेट आप वहाँ पे पूरा फ्लिप कर सकते हैं। कैलेंडर का पूरा ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे डेट आप लिख सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी,
आपका जो ईमेल आईडी, जैसे मेरा नाम है प्रांजल पटेल, तो मैंने मेरा ये वाला ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी क्लिक सबमिट कर लीजिए, ईमेल आईडी भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा सबमिट। जी हाँ, तो यहाँ पे प्लीज इंश्योर कंटेंट डिटेल प्रोवाइड करेक्ट बिफोर सबमिटिंग। आप पूरा सही तरीके से अपना फॉर्म जो है फिलअप करने के बाद ही सबमिट करिएगा। तो यहाँ पे जैसे ही सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्लेम हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ घंटे बाद या एक आध 2 दिन के बाद आपका जो पेमेंट है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो बैंक है आपके उसमें क्रेडिट हो जाएगा और अगले के बंदे में जो गया है वह उसमें से आप में चला आएगा। आपका ट्रांजेक्शन जो बाई मिस्टेक दूसरे में चला गया था वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, फिर आप उसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हेल्प और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आप लोग को मिलते रहेंगे। तो कमेंट करिएगा, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।